नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने अपने नियमों में एक बार फिर से बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप भी एक ईपीएफओ कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, पेंशनभोगी हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ये जो अपडेट है यूएएन नंबर से संबंधित रहेगा। एक कंपनी पर काम कर रहे हैं और वहां पर काम छोड़ के दूसरी कंपनी पर आप काम करने जा रहे हैं और वहां पर आप काम करते हैं, तो आपको पुराना जितना भी आपका पीएफ वगैरह का है वो पैसा जहां पर जमा होता है तो वो किस प्रकार से उसी सीनियरिटी के साथ आपको दोबारा दूसरी कंपनी पर मिल जाएगा। पूरे नियम यहां पर देखिएगा। वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लीजिएगा। ईपीएफओ कर रहा बड़ा बदलाव, आधार से होगी पीएफ खाते की पहचान। तो किस प्रकार से पहचान करने के लिए ईपीएफओ ने अपडेट दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए एक आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको यूएएन जारी करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इसका मकसद पीएफ से फंड निकासी की प्रक्रिया आसान बनाना है। इससे किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने या दूसरी नौकरी पाने पर दो यूएएन नंबर यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर ये जो नंबर यूएएन नंबर नहीं हो, इससे फायदा क्या होगा वह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईपीएफओ द्वारा यूएएन को बड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य से लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी को एक यूएएन जारी किया जाता है। अगर कोई सदस्य एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे नई जगह पर सिर्फ अपना यूएएन नंबर देना होता है। उसके बाद पुराने पीएफ खाते की धनराशि नए खाते में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन देखने में आया है कि एक सदस्य के नाम पर दो या उससे अधिक यूएएन नंबर जारी हैं। ऐसे में कर्मचारी जब पीएफ निकासी के लिए आवेदन करता है तो सिस्टम को यह पता नहीं होता है कि वह किस खाते से धनराशि निकासी के लिए दावा कर रहा है। ऐसे में कई बार दावा खारिज हो जाता है या निकासी में काफ़ी समय लगता है। वहीं आपको बता दें कि अगर पहले से यूएएन है तो नया नंबर जारी नहीं होगा। इसी यूएएन पर पीएफ खाता भी सक्रिय होगा। अगर कर्मचारी के आधार पर कोई भी यूएएन जारी नहीं हुआ है तो फिर नया नंबर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ 3.0 यानी नए सिस्टम में यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि बीते वर्ष नंबर से आधारित वन टाइम पासवर्ड की व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन अब उसे अधिक एडवांस बनाने पर काम चल रहा है, जिसमें एक आधार पर एक ही यूएएन खोला जा सकेगा। इसके बाद पीएफ खाते में धनराशि निकासी में लोगों को परेशानी नहीं होगी। सही जानकारी न देने पर ये गड़बड़ियां सामने आती हैं। कई मामलों में देखा गया है कि कोई कर्मचारी पुरानी से नई कंपनी में जाता है तो पुराना यूएएन नंबर नहीं देता है या नई कंपनी नहीं मांगती है। ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर नए सदस्य के तौर पर पंजीकृत कर दिया जाता है, जिससे ईपीएफओ का आईटी सिस्टम नया यूएएन जारी कर देता है। इससे कर्मचारी को दो या अधिक यूएएन नंबर आवंटित हो जाते हैं। अधिकांश कर्मचारी इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब वे पीएफ खाते से निकासी करते हैं या खाते में जरूरी अपडेट करते हैं। उनके ये जरूरी काम अटक जाते हैं क्योंकि दो यूएएन नंबर होने से विवरण का मिलान और सत्यापन नहीं हो पाता है। वहीं दो या अधिक यूएएन को अब भी जोड़ने का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी के पास पीएफ खाते से जुड़े दो या उससे अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन हैं तो उसके पास दोनों को जोड़ने यानी मर्ज करने का विकल्प मौजूद है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति के पास एक समय पर एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए। 2 नंबर होने पर ईपीएफओ की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई कर्मचारी इस स्थिति में है तो वह दोनों यूएएन विलय कर कई परेशानियों से बच सकता है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। सबसे सरल ऑनलाइन आवेदन ही रहेगा। अगर आपके पास 2 यूएएन नंबर हैं तब आपको क्या करना है? पहला स्टेप, जैसे ही आपको इसके बारे में पता चलता है अपने नियोक्ता या ईपीएफओ को इसकी जानकारी आपको देना है। वहीं अपने वर्तमान और पिछले यूएएन का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ को एक ईमेल भेजना है। ईपीएफओ इस मुद्दे का सत्यापन करेगा और पिछला यूएएन बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान नंबर सक्रिय रखा जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने पुराने ब्लॉक हुए ईपीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए क्लेम करना न भूलें, नहीं तो आपके जो पुराने वाले खाते पर जो भी राशि है वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और आप उसका उपयोग आगामी समय में नहीं कर पाओगे। अब मर्ज करने के तरीके ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखाई गई है, https://epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। मौजूदा नियोक्ता के द्वारा आवंटित यूएएन और पासवर्ड से वहां पर लॉगिन करना है। अब आपको सर्विसेज सेक्शन पर जाना है और फॉर एम्प्लॉइज पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज खुल जाएगा। यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट यानी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो मेंबर आईडी जिसे आप विलय करना चाहते हैं और यूएएन दर्ज करना है। फिर गेट ओटीपी क्लिक करना है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी को दर्ज करना है। इसे सत्यापित कर लेना है। डिक्लेरेशन को स्वीकार करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसकी सूचना आपके वर्तमान नियोक्ता के पास चली जाएगी। उसे ऑनलाइन तरीके से रिक्वेस्ट अप्रूव्ड करना है, जिसके बाद ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन को नए खाते के साथ विलय कर देगा। ऑफलाइन तरीका भी है। ऑफलाइन तरीके में ईपीएफओ की वेबसाइट से फॉर्म नंबर 13 डाउनलोड करके भर लेना है। इस फॉर्म में पहले पीएफ खाते का यूएएन यानी पुराना जहां पर आप काम कर रहे थे उसकी यूएएन में और मेंबर आईडी, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और पता दर्ज करना है। दूसरे पीएफ खाते का विवरण भी उस फॉर्म में डाल देना है। मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म 13 पर हस्ताक्षर करवाना है और मोहर लगवाना है। फिर इसे नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय पर जमा कर देना है। ये प्रक्रिया ऑफलाइन है। वहीं आपको बता दें कि अगर यूएएन नंबर न हो तब क्या करना है। अगर पुराने नियोक्ता ने कर्मचारी को यूएएन नंबर नहीं बताया हो तो कर्मचारी को उससे संपर्क करना है। इसके साथ ही ईपीएफओ को भी इसकी सूचना देनी है। ईपीएफओ पुराने नियोक्ता से इस पर जवाब मांग सकता है। अगर पुराना यूएएन भूल गए हैं तो क्या करना है। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद https://UNIFIED पोर्टल यानी यूनिफाइड पोर्टल आपको लॉगिन करना है। मेम epfindia.gov.member इंटरफेस पर जाना है। दाहिनी ओर पर दिख रहे इम्पोर्टेंट लिंक पर जाकर नो योर यूएएन पर क्लिक करना है। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा नंबर डालना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी और कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद वैलिड ओटीपी पर आपको ओके करना है। आप अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, आधार या पैन संख्या और कैप्चा कोड डालकर शो माई यूएएन पर क्लिक करना है।
इससे स्क्रीन पर यूएएन संख्या दिख जाएगी, उसको नोट कर लेना है, फोटो खींच लेना है। ये होती है दिक्कतें। 2 यूएएन नंबर होने पर सभी पीएफ खातों का बैलेंस एक जगह नहीं दिखता है। इसके अलावा पीएफ खाते से पैसा निकालने में कोई दिक्कत हो सकती है। पुराने खाते से नए खाते में राशि ट्रांसफर करना मुश्किल हो सकता है। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, जिससे आपका पैसा फंस सकता है। सेवा अवधि का सही रिकॉर्ड नहीं बन पाता है, जिससे पेंशन लाभ प्रभावित हो सकता है। नियमों के अनुसार सेवा अवधि का सही रिकॉर्ड पेंशन की गणना में महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर आपकी पेंशन की राशि निर्धारित होती है। अब आखिरकार यूएएन नंबर है क्या? अब नई व्यवस्था में ईपीएफओ पैन नंबर की दर्ज पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जारी करता है। यह 12 अंकों की अनोखी स्थायी संख्या होती है, जो ईपीएफ सदस्य के लिए जीवन भर वैध रहती है। यह रोजगार बदलने के साथ नहीं बदलती है। नौकरी बदलने पर नए नियोक्ता के पास केवल यूएएन विवरण देना होता है, जिससे नया पीएफ खाता नहीं खुलता है। पुराने खाते में ही नए नियोक्ता के पास हस्तांतरित कर दिया जाता है। यूएएन नंबर के जरिए पीएफ फंड के स्वचालित हस्तांतरण और रकम निकासी में मदद मिलती है। इसके अलावा सक्रिय वैध यूएएन होने से कर्मचारी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन यानी ईएलआईडी योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। ईएलआईडी बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत 7 लाख तक का बीमा कवरेज संबंधित कर्मचारी या उनके परिवार को दिया जाता है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।